और लव मैरिज के वैसे भी मैं खिलाफ हूँ। क्यों? उसके मतलब बेस्ट क्या रहता है? बेस्ट अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते तो अरेंज मैरिज, अगर उनका मेरे जैसा हाल है फिर नहीं, अगर मेरे जैसा हाल है फिर अरेंज। तो अरेंज ही करनी चाहिए ना, और अरेंज के बाद खुद ही लव हो जाता है उनको आपस में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट रुशा। आज हम इकबाल टाउन की एक मार्केट में मौजूद हैं और लोगों से जानेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे और लोगों से पूछेंगे कि लव मैरिज करना बेस्ट है या अरेंज मैरिज। चलाएं चलते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? हसन आसिफ। हसन, आज का हमारा टॉपिक ये है कि लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज। वो इंसान को जो है ना, यानी हालात देख के करनी चाहिए। अगर कोई पसंद आ जाए तो ठीक है, इंसान को करनी चाहिए लव मैरिज, हक है इंसान को। लेकिन ये है कि अगर एक बंदे को पसंद है दूसरे को नहीं पसंद तो फिर तो कोई लव मैरिज ना हुई। बाकी अरेंज मैरिज बेस्ट है, औकात से बाहर मिल जाती है सब, ठीक है ना। औकात से बाहर मतलब? औकात से बाहर देखे ना, मैं हूँ, मेरा ये दोस्त है, ठीक है। अब हमें आप पहले बताएं, आप इतना हंस क्यों रहे हैं? आप तो लव मैरिज को फील ही करने लग गए हैं। लव मैरिज होनी नहीं ना, इसे तो हम कह रहे हो। तभी इतना खुश है। हाँ तो इसलिए ना, क्यों? घर वालों ने परमिशन नहीं दी हुई? उनकी तरफ से परमिशन है, वो बस तो आप करना नहीं चाह रहे? हालात ऐसे हैं। हालात नहीं, आप हालात बना रहे हैं। हालात ऐसे हैं और हमें कहाँ मिलनी है। आपकी जीएफ नहीं है? नहीं। आपने बनाई नहीं हुई? हाँ सही से चला करो ना, लॉयल रह के। कोई होगा तो लॉयल जाएंगे ना हम। अच्छा, अब बात हो रही थी अरेंज मैरिज की। क्या क्या करना चाहिए, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? अरेंज कर लेनी चाहिए। क्यों अरेंज क्यों करनी चाहिए? अगर आप किसी से प्यार करते हो, लॉयल हो, तो आपको लव भी करनी चाहिए। हाँ तो अगर हो तो करनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर तो अरेंज ही करनी चाहिए ना, और अरेंज के बाद खुद ही लव हो जाता है उनको आपस में। अच्छा, बेस्ट क्या रहता है? बेस्ट बस अरेंज ही रहती है। अरेंज ही रहती है, घर वालों की पसंद से। घर वाले भी खुश, घर वाली भी खुश, सब खुश, ऊपर से बंदा भी खुश, बीवी भी खुश, सारे खुश रहते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि लव मैरिज कर लो तो वो लड़की पहले जानती होती है आपको, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अच्छी हो जाती है? उसके अपने अलग फायदे हैं, लेकिन अब क्या है, हम वही मैंने आपको बताया ना, हालात के मुताबिक होता है। लेकिन लव मैरिज में ये भी लड़ाइयाँ बड़ी होती हैं। हाँ तो जानते हैं ना आपस में एक दूसरे को, और क्या होगा, लड़ाइयाँ ही होती हैं ज्यादा, और क्या होना। तो मतलब अरेंज बेस्ट है। कुछ सुनाना चाहेंगे आप? कोई सॉन्ग, कोई शेर? आता ही नहीं है। आता ही नहीं है? क्यों? नहीं कभी। आता है इनको सब है, वैसे ड्रामे। नहीं। चलें ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद इस्माइल। इस्माइल, अगर आज का हमारा टॉपिक ये है कि लव मैरिज बेस्ट रहती है या अरेंज मैरिज? अच्छा, मेरे हिसाब से अगर दोनों लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, उन्हें इकट्ठे जिंदगी गुजारनी है तो फिर तो लव मैरिज अच्छी है, अगर दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल है, सही है। और अगर लॉयल नहीं है तो? नहीं है तो फिर जाहिर फिर भी लड़का कह रहा है कि शादी कर लेता हूँ, कर लूंगा, ये वो। इस केस में फिर अब वो लड़की पे डिपेंड करता है ना, हाँ दोनों तरफ से होगी फिर ही बात बनी। अगर लड़की ने वहाँ पीछे पड़ी हुई है और लड़का लाड़े लगा रहा है तो फिर तो वो लड़के की गलती है, ठीक है? लड़की की गलती। हाँ बिल्कुल। तो और फिर भी बेस्ट क्या रहता है? मेरे हिसाब से अरेंज मैरिज बेस्ट, क्योंकि Arrange अरेंज मैरिज में जो घर वाले ढूंढते हैं वो होती है औकात से बाहर की लड़की, ठीक है? तो इसलिए अरेंज मैरिज मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है। वैसे मोस्टली ये होता है कि आजकल पेरेंट्स लव मैरिज के लिए मानते नहीं। पेरेंट्स ये देखिए, ये पेरेंट्स की गलती, क्योंकि लड़का और लड़की ने इकट्ठे रहना, पेरेंट्स ने तो नहीं रहना, जाहिर सी बात है, जिंदगी उन दोनों की है, तो पेरेंट्स को भी वही सपोर्ट करना चाहिए जो बच्चे चाह रहे हैं। लेकिन माँ बाप बेहतरी के लिए करते हैं, कहते हैं। हर चीज में देखें, अब इस्लाम की अगर बात कीजिए तो इस्लाम भी यही कहता है कि अगर लड़के की मर्जी और लड़की की मर्जी है तो फिर आपको शादी कर देनी चाहिए, अगर नहीं। लेकिन लड़की के लिए ये भी है कि अगर उसका बाप नहीं माना, क्योंकि जो लड़के होते हैं, जो बाप होते हैं बेसिकली, वो ज्यादा बेहतर लड़कों को जानता है, ठीक है? वो बाहर लड़कों के साथ करता है। लेकिन अगर लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के साथ, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब एक जिम्मेदारी आती है फिर लड़का खुद ही जिम्मेदार हो जाता है। तो लेकिन ये माँ बाप को मानना चाहिए, और ये माँ बाप के लिए एक ये भी है कि उनको बच्चों को अपने साथ इतना फ्रैंक करना चाहिए कि बच्चे उनको बता सकें, कोई भी बात हो तो वो बता सकें। मतलब बेस्ट क्या रहता है? बेस्ट अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते तो अरेंज मैरिज, अगर उनका मेरे जैसा हाल है फिर नहीं, अगर मेरे जैसा हाल है फिर अरेंज, वरना लव मैरिज। मतलब आप रिलेशनशिप में हैं? नहीं। बता दे। नहीं शादीशुदा? फिर नहीं, शादीशुदा भी नहीं। फिर कोई ढूंढ रहे हैं? नहीं, ढूंढी थी बस, अब नहीं है। धोखा मिल गया? क्या कहें, बस धोखा तो नहीं मिला। आपने दिया, उसने दिया? मैंने भी नहीं दिया, उसने बस दिया? हो गया, जो भी होना था हो गया। चले, कुछ सुनाना चाहेंगे आप? नहीं बस, थैंक यू। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका नाम? बिलाल अहमद नाम मेरा। बिलाल, आज का हमारा टॉपिक ये है कि लव मैरिज बेस्ट रहती है या अरेंज मैरिज? लव मैरिज को अगर अरेंज कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। एक्सप्लेन आप ही ऐसे होना चाहिए कि अगर लड़की लड़का एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक है, अपने माँ बाप को बताइए आप, और पहले लड़की वाले लड़के आपको देखें,
ये ना हो कि लड़के वाले पहले लड़की को देखे और जाके रिजेक्ट कर दे, उसके दिल में कोई ऐसी कोई बात आए कि मुझ में क्या कमी है, तो वो मुनासिब नहीं है ना। इससे पहले कि लड़की वाले जो है वो लड़के को पसंद कर ले, फिर बाद में लड़की वाले जाए। वैसे आजकल ये होता है कि घर वाले आजकल लव मैरिज को मानते नहीं है, कभी कहते हैं लड़का नहीं सही, ये वो। ये तो फिर माँ बाप को थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि लड़के की जॉब क्या है, इन फैमिली कैसी है, एक दो बार मिले आए जाए, फौरन डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यानी कि 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ का डिले डालना चाहिए ताकि एक दूसरे के जान पहचान हो जाए। और लव मैरिज के वैसे भी मैं खिलाफ हूँ। क्यों? उसके लव मैरिज में लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मतलब लाइफ अच्छी नहीं गुजरती, अच्छी नहीं गुजरती, बिकॉज के फोन पे इतनी बातें हो जाती है कि सरसब्र शादी के बाद करने को रहती है। शादी के बाद करने को बिल्कुल भी नहीं रहती। अच्छा, तो आपकी मैरिज शादी हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लव मैरिज क्या रही? नहीं अरेंज मैरिज हुई है। क्यों लव क्यों नहीं की? मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लव मैरिज जो है वो आपकी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। अरेंज मैरिज जो है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो सक्सेसफुल नहीं होती? कि लव मैरिज जो है वो लड़की तो आ जाती है, शादी भी हो जाती है चाचा में, 1 या 2 माह में वो चार सारे उतर जाते हैं। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जब वो आपके साथ ज्यादा चिपकती है, यानी कि मीन के ऊपर नीचे हर जगह फोन कॉल्स करती है कि एकदम वो सवार रखती है आपके सर पे। अब अरेंज है तो उनको पता है कि ऑफिस की टाइमिंग ये है, इसकी ये जो भी, यानी कि वो थोड़ा डर के भी रहती है कि यार नहीं कि कल को कोई मसला ना हो जाए, मैं और भी कोई मसले वगैरह ना हो जाए। दूसरी बात है कि मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन लव मैरिज के नहीं होनी चाहिए, बिकॉज के अरेंज मैरिज ज़्यादा बेस्ट है। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर लड़की को समझाओ लव मैरिज में भी कि नहीं यार ये मेरी ये टाइमिंग है, मैं नहीं कुछ करूंगा ये वो, तो वो मान जाएगी, वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करके चलेगी? लव मैरिज कहते हैं ना कि इश्क अंधा होता है, हाँ। तो बस फिर वो अंधे में अंधेपन में वो गलतियां हो जाती है इंसान से कि जो नहीं होनी चाहिए। अजाला नहीं हो सकता। क्योंकि फोन पे आप इतनी बात कर चुके हैं, मैसेजेस पे इतनी बात कर चुके हैं कि आप उससे सारी वो जो होती है झूठ की बुनियाद पे आपका एक रिश्ता कायम होता है, और जब वो आती है तो वो फिर उस चीज के ताने मारती है, यानी कि टाउन्स करती है कि आपने तो मुझे ये भी कहा था कि मैं वहां लेके जाऊंगा, फलानी जगह पे करूंगा, मैं तुम्हें ऐसे रखूंगा, मैं वैसे रखूंगा, लेकिन वो चीजें नहीं मेंटेन कर पाता वो लड़का। ठीक है, हालात कैसे होते हैं, हालात बदलने में, और अच्छे बुरे हालातों का तो अल्लाह को ही पता है ना। अच्छे बुरे हालात तो आते जाते रहते हैं, बिल्कुल, लेकिन जो लड़के ने दावे किए होते हैं उसे मेरे ख्याल है पूरा करने चाहिए। एवं किसी के दिल में जज्बात वगैरह ना ही पैदा करे तो अच्छी बात है। सम टाइम ऐसा होता है कि कोई हालात नहीं होते हैं, लेकिन उसे अच्छा टाइम दे के कर भी लेना चाहिए। कोई भी शोर ये नहीं चाहेगा कि मैं अपनी बीवी को टाइम ना दूं। ठीक है, उसे कोई भी शोर ऐसा नहीं है हस्बैंड के वो कहे कि मैं अपनी बीवी को हर फैसिलिटी फराहम करूं, उसकी कोशिश होती है, लेकिन हालात जो मुल्क के चल रहे हैं आजकल, जो खर्चे हैं, एक्सपेंस है, आप खुद ही देख ले, 25-30 हज़ार की अगर आप जॉब कर रही है, चलिए 51 लाख की भी आप जॉब कर रही है, उसके लिए आपको खुद निकलना पड़ता है, ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, फिर आपके खर्चे, आपके शूज, आपके कपड़े, हर चीज, एक ब्रांड की बड़ों से तो बच्चों के ज्यादा महंगे कपड़े, इन चीजों को सारे मद्देनजर रखते हुए, और दिन भर दिन महंगाई। आज मैं बच्चे को बंद लेने के भेजता हूँ 20 रुपए देता हूँ, कल मैं लेके आया हूँ 20 रुपए का, और आज मैं 20 रुपए देके वो 25 रुपए का हुआ होता है। ऐसा है कि नहीं है? आप है। तो वो मेंटली ना वो नहीं रहा, डिस्टर्ब भी होता है। ठीक है, और उसके बाद लव मैरिज जो आप कह रही है कि सक्सेसफुल होती है, बहुत सी हुई भी है, लेकिन उसके लिए आपको ना थोड़ा सा पैसे ज्यादा होने चाहिए, आपके पास पैसे वाला होना चाहिए। पैसे वाला होना चाहिए तो सब हो जाता है। हाँ जी। चले, कुछ सुनाना चाहेंगे आप? कोई शेर, कोई सॉन्ग? शेर एक मैंने खरीद लूंगा तुझसे तेरे सारे रंजो गम, बस एक रोज मेरी दुआओं के सिक्के चल जाने दे। वाह 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 वाह, ये आपने अपनी बीवी को लगाया? नहीं, ये मैंने खुद से बनाया था जब मैं फर्स्ट ईयर में था। अच्छा, ये तब से याद है? मैंने खुद लिखा था। अच्छा, तो फिर तो आपको पोएट्री करनी चाहिए। बस नहीं की, बीवी करने नहीं देती? नहीं, ये तो भी कुछ भी नहीं ऐसा, टाइम ही नहीं मिलता अब। अच्छा, चलें, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।